नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं कूलाम्स के नियम को इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। जब हम किसी कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो कंघी बालों के रगड़ने के कारण आवेशित हो जाती है और यह आवेशित कंघी जब हम इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप में लगी लीड्स समान आवेशित होने के कारण एक दूसरे से रिपल कर जाती हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इसको एक बार और समझते हैं। जब हम इसको तेज़ी से कंघी को रगड़ते हैं तो कंघी आवेशित हो जाती है और जब इस आवेशित कंघी को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लीड्स जो हैं एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इसका क्या कारण है, इसको हम मैथमेटिकल समझते हैं। माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इसको हम इक्वेशन बन डालेंगे, तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको हम इक्वेशन 2 डालेंगे। इक्वेशन 1 और 2 से हम पाते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r²। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको कैपिटल K माना जाता है, Q1 Q2 अपॉन में r²। इस K की वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k होती है। वायु या निर्वात में स्मॉल k इक्वल 1 होता है, इसलिए जो कूलाम्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r² होता है। उपर्युक्त सूत्र से हम पाते हैं कि जो दूरी है वो फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए जब हम कंघी को पास लाते हैं तो दूरी घट जाती है और फोर्स का मान बढ़ जाता है, जबकि कंघी को जब हम इलेक्ट्रोस्कोप से दूर ले जाते हैं तो दूरी बढ़ जाती है, इसलिए फोर्स का मान घट जाता है। यही कारण है कि जब हम आवेशित कंघी को इलेक्ट्रोस्कोप के पास ला रहे थे तब जो लीड्स हैं उनमें रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगता है, जिसके कारण वो दूर हट जा रही थी, और जब कंघी दूर ले जा रहे थे तो फोर्स का मान कम होने के कारण वे आपस में चिपक जा रही थी, अर्थात एक दूसरे के पास आ जा रही थी। यही होता है प्रैक्टिकली रूप से कूलाम्स का नियम। धन्यवाद।